ऑयल प्रतीक है पवित्र आत्मा का, बर्तन हम हैं, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पौलुस कहता है उसने मट्टी के बर्तनों में अपना खजाना रखा है, पवित्र आत्मा रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कितनी कोशिशें की अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की, बंद कर दो ये सब। लोगों के पास जा जाके बता बता के अपने आप को बंद कर दो ये सब। जो तुम्हारे अंदर है उसके साथ संबंध बनाओ, वही तुम्हें निकालेगा। और जानते हैं आज एक सबसे जो गलत चीज जो आज हो रही है वो ये है, बहुतों ने शुरुआत अच्छी की थी पर अब अंत उतना ही बुरा कर रहे हैं। मैं कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी शुरुआत पौलुस की तरह उपवास के साथ की थी। आप जानते हैं पौलुस ने अपनी स्टार्टिंग फास्टिंग से की थी और उन्हीं उपवासों में उसके पास एक वक्ता भेजा गया जिसने उसकी आंखों के लिए दुआ की और वो ठीक हो गया था। पर आज ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उनका अंत उतना ही बुरा हो रहा है। याद यार प्रॉस्पर, वो पैसे कमा रहे हैं, वो बैरिक से अब फ्लोर्स में रह रहे हैं, अब उनके पास अपनी एफडीज हैं, फिक्स डिपॉजिट में पैसे हैं, बट स्पिरिचुअली आप जानते हैं जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं ये आप भी हो सकते हैं। हमने रविवार को अपने कलीसिया में एक संदेश दिया। न्याय के दिन खुदा आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या तू मुझे जानता है। आपने बहुत सारी प्रीचिंग सुनी होगी ना, नो गॉड नो गॉड, प्रभु को जानो। यस, उसे जानना जरूरी है, लेकिन न्याय के दिन वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्या आप उसे जानते थे। क्योंकि आप में से कुछ लोग उसे अपनी बाइबल डिग्रीज दिखाएंगे, आप में से बहुत लोग उसे अपने बाइबल कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाएंगे कि देखो प्रभु मैंने बाइबल कॉलेज किया था। न्याय के दिन वो आपसे ये पूछेगा, क्या मैं तुझे जानता हूं? गॉड नोस, क्या वो तुम्हें जानता है? ब्रदर, फिर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं दाऊद के आखिरी शब्द क्या थे मरने से पहले? उसके अंतिम शब्द थे, उसे बहुत साल पहले किसी ने बहुत गलत सलत कहा था, वो अपने बेटे को कहता है जा उसे मार दे। ये उसके आखिरी शब्द थे। आप बिलीव कर सकते हैं दाऊद, जिसके बारे में हम इतना पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि दाऊद ने गोलायत को मारा, पर आपको पता है उसका अंत कैसे हुआ? उसने अपने बेटे को किसी को मारने की आज्ञा दी। उस आदमी का नाम शिमिया इंग्लिश में। आप और पढ़ सकते हो, कितने लोगों ने पढ़ा है गिदोन, जिसने लोगों को मटका तोड़ के मशाल जलाने के लिए कहा था। आप जानते हो उसका अंत कैसा था? उसने मरने से पहले, कुछ समय पहले इस्राएलियों को कहा, मैंने तुम्हें इतने साल मैंने तुम्हारी सेवा की है, चलो अपना अपना सोना चांदी मुझे दो। ये उसका अंत है। अगर आज आप इस विषय में बिल्कुल सीरियस नहीं हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु आएगा आप हल्के गिने जाओगे। आप जानते हैं प्रभु ने नबूकदनेस्सर के लिए क्या कहा? तो तोला तो गया परंतु हल्का पाया गया। कुछ लोगों को लगता है ब्रदर परमेश्वर बड़ा दयालु है, बड़ा अनुग्रहकारी है। यस, आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलत बातों को टॉलरेट करेगा, बिल्कुल नहीं।
हमेशा याद रखिए, वो प्रेमी है तो वो न्यायी भी है। कुछ लोगों को लगता है पिता मतलब बड़ा दयालु। पतरस में पढ़ा है आपने, तुम जिसे हे अब्बा हे पिता कहते हो, वो बगैर पक्षपात न्याय करता है। हैव यू नोटिस्ड? पिता के साथ न्याय भी जुड़ा है। वो कहता है ये मत सोचो कि वो बाप है तो वो तुम्हें छोड़ देगा। वो कहता है तुम उसे हे अब्बा हे पिता कहते हो, जो हर एक का न्याय बगैर पक्षपात के करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत चिल्लाया है, लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे कुछ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी शुरुआत की थी आपने और आपका अंत कैसा हो रहा है? पौलुस गलातियों को कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर पे अंत कर रहे हो? वो उसको कहता है, क्या ग्लोरियस शुरुआत की थी तुमने। वो उनको कहता है, इतने साल तक तुम्हारे बीच में 10 आज्ञाएं प्रचार की गई थी, पर तुम्हें कभी पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तुम्हें यीशु के लिए बताया, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तुम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग। पर मैं क्या सुनता हूं, इतनी अच्छी शुरुआत तुमने की और अब वापस तुम फिर गए हो। उसके बाद वो उनसे पूछता है, किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें अपनी तरफ मोह लिया? आप ये मत समझिए कि मैं एक सिंफुल लाइफ की बात कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोग बहुत ही डर्टी। नो 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 नो, मैं बात कर रहा हूं एक ठंडेपन की। ठंडापन। डू यू नो व्हाट इज ठंडापन? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते, सर डोंट फील गिल्टी, यू शुड फील हंग्री। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको गिल्ट नहीं फील होनी चाहिए मैंने नहीं पढ़ा। आपको भूख लगनी चाहिए कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, इतना खुदा में बढ़ो कि तुम्हें मात्र उसके राज्य के सपने आए। आमीन। कैसे अंत कर रहे हैं आप? I know so many men, they live in lust. I know so many women, they live in jealousy. मैं ऐसे बहुत सारे भाइयों को जानता हूं जो व्यभिचार मन में लेकर जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं, they have a secret jealousy in their hearts. उनके पास एक गुप्त तरह की अंदर में जलन है और जब जब समय मिलता है वो अपने मुंह से उसको निकालती है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपको दूसरों की उन्नति कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खाली हैं तो आपको दूसरों की उन्नति पागल कर देगी। और कभी कभी आपको कुछ लोगों को आगे बढ़ाना है ना, तो खाली इतना बताओ वो बढ़ रहा है। कभी कभी कुछ लोग आके बोलते हैं, ओ मैं खुदा में बढ़ रहा हूं, और सब भाई बहन कल से मैं भी। You have the spirit of jealousy, brother. पेड़ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि उससे देखा जा रहा है। पेड़ का स्वभाव है कि आप उसे देखो या ना देखो, वो बढ़ता है। यीशु ने हमें पेड़ कहा है, तुम अब उनको उनके फलों से जानोगे। आप जानते हो पेड़ कभी ट्रैवल नहीं करता, लेकिन रूट्स ट्रैवल करती, वो आगे बढ़ती। क्यों कहा प्रभु ने हमें कि हम पेड़ हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक पत्थर को लो, उसे जमीन में दफनाओ, 10 साल के बाद उसे निकालो, इंच न कम न बढ़ेगा, उतना का उतना ही होगा। लेकिन आप एक बीज को लो, उसे गाड़ दो, अब 10 साल के बाद आओ, एक पेड़ दिखेगा। और अब से एक और विनती है, डेविल को ग्लोरीफाई करना बंद करिए, शैतान को महिमा देना बंद करिए। मैं घर से निकली, गिर गई, शैतान ने गिराया। अरे मेरी बहन, छोटी हील पहन, नहीं गिरेगी तू। आप इतनी बड़ी हील पहन के निकलते हो घर से और आप गिर गए, डेविल ने गिराया। अभी हम लोग यहां पर बैठे हैं, अगर लाइट बंद होती है तो किसने बंद की? डेविल ने बंद की।
कुछ लोग हैं ना, डेविल कुछ लोगों से इतना परेशान है, वो खुदा के पास जाके कहता है जहां खाता नहीं हूं वहां कभी बिल फटता है। ये तो गलत है। शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान मेरे पीछे, शैतान मेरे पीछे है। मैं आपको बोलना चाहता हूं 10-15 मिनट दुआ करने वालों के पीछे वो कभी नहीं जाता। वो उन लोगों के पीछे जाता है जो घंटों दुआएं करते हैं। उनको पता है कौन उसे मार रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब शैतान उनके साथ बाहर आता है ना, तो बिल्कुल वाईएमसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है और ऐसे च्युइंगम लेके खा के बोलता है जा होकर जा, अंदर से जा, मुझे पता है तू वापस मेरे साथ ही चलने वाला है। you know? लोग जाते हैं चर्च के अंदर और मस्त एक्टिंग करके बाहर आते हैं। या हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम के। लेकिन जब एक व्यक्ति यहां पर आने के बाद ये निर्णय लेता है कि वो खुदा के पीछे चलेगा, वो उससे कांपता है। ओ ये बदल। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सिर्फ चर्च अटेंड करने से खुश न रहे। जब भी यहां आए, कहीं और जाएं, वचन सुनने के बाद निर्णय लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। वेरी फेमस वर्ड, मैथ्यू 6:33। आई सब खोलिए। यहां लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्यों कहती है बाइबल, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम उसमें पढ़ने के बाद परमेश्वर से बुद्धि मांगो, क्योंकि कई बार परमेश्वर पूरी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट नहीं करते, वो आपको बुद्धि देते हैं बाहर आने की। याकूब में लिखा गया है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो, और उसके ठीक नीचे लिखा गया है, और बुद्धि मांगो और तुम्हें बुद्धि दी जाएगी। क्यों बुद्धि देगा प्रभु? सिंपल, ताकि तुम परीक्षाओं से बाहर आ सको। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो अपने बच्चों को परीक्षाओं से निकलने के लिए उनको बुद्धि भी देता है। He is our God। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग यहां पर दुआ करने वाले लोग हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुआ के बाद अपने खुदावन के रास्ते अपनाए हैं? Did you choose godly ways? मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आप सच में बहुत सारे संकटों में हो, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप किसी पास्टर के सामने ओपन नहीं हो पा रहे हो, अगर आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, जस्ट आज जो मैं कह रहा हूं वो करिए। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आप परमेश्वर का हाथ देखेंगे। और पौलुस कहता है, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी। पौल जानता था कि वो मरेगा जल्दी। आप बिलीव कर सकते हो, पतरस को 30 साल पहले बता दिया गया था वो कैसे मरेगा। जब तू जवान था, जहां चाहता था जा सकता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और तू वहां तुझे ले जाएंगे जहां तू जाना भी न चाहता था। आप जानते, पतरस लकड़ी पे मरा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा है एलिया की सेवा क्यों खत्म हुई? बिकॉज ऑफ द फियर। वो डर गया इजबेल से, उस औरत से डर गया। जब परमेश्वर ने देखा, अरे ये तो सुसाइड के लिए दुआ कर रहा है, और प्रभु से ना दुआएं थोड़ी संभाल के करो। कभी कभी वो उल्टा काम कर देता है। जिस व्यक्ति ने कहा था मरना है, उसको आज तक जीवित रखा है उसने। एलाइजा आज तक जिंदा है। कभी कभी वो बहुत डिफरेंट वे से काम करता है। जिसने उसे कहा था मुझे मार दे, खुदा ने उसे आज तक जिंदा रखा है। रियल बने, टेढ़े मन के मत बने। बाइबल बताती है, यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। आप जानते हो कि बाइबल क्या बताती है? सीधे के साथ वो अपने आप को सीधा दिखाता है, भले के साथ वो अपने आप को भला दिखाता है, और लिखा है चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। अगर आप चतुर हो ना, वो आपको अपनी पहचान नहीं बताएगा। वो बोलेगा तू चतुर है ना, अब मैं तुझे बताता हूं मैं क्या हूं। याद रखिए, अगर आप याकूब हो ना, तो वो लाबान बन के आएगा। आमीन। आप लोग सिर्फ कार, बंगले, गाड़ी की बातों को सुन पे आमीन क्यों बोलते हो?
सच्चाई पे भी आमीन बोलो। कभी आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है हर आंख उसे देखेगी और हर वो व्यक्ति जिसने उसे नकारा था वो अपनी छाती पीटेगा। और उसके बाद लिखा है आमीन। कितने लोग हैं जो इस तरह के शब्दों पे आमीन बोलते हैं? यूहन्ना बोलता था। आप जानते हो जब एलिया डर गया और सिवकाई एलीशा को मिली, कलाम पाक कहता है, बाइबल बताती है, एलीशा के दिनों में एक औरत थी, उसका पति मर गया, वो विधवा हो गई और उसका पति कुछ बच्चे उसके लिए छोड़ गया। आप सभी जानते हैं इजराइल में उन दिनों में एक प्रथा थी कि अगर आप अपने बिल्स पे नहीं कर पा रहे हो तो हम आपके बच्चों को गुलामी के तौर पे ले लेंगे। जब इस बहन जिसका पति मर गया और उसके बाद उसे उसके बच्चे लेने के लिए वो आदमी आया, वो सीधा एलीशा के पास जाके कहती है, एलीशा तू उस व्यक्ति को जानता था जो मेरा पति था और तू ये भी जानता था कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एलीशा उससे एक बात कहता है, एलीशा उससे कहता है तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास क्या है? वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ है। एलीशा उसे कहता है एक काम कर, एक बर्तन ले और थोड़े बर्तन नहीं बहुत सारे बर्तन ले और जो ऑयल तेरे पास पड़ा है वो थोड़ा 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 उंडेल। बाइबल बताती है उसने अपने बच्चों को कहा जाओ और सभी लोगों से जाके बर्तन ले आओ। और कलाम पाक कहता है वो सारे बच्चे जो उसके थे, एक या दो जो भी वहां पर हैं, वो बर्तन लेके आ गए और उस बहन ने दरवाजा बंद करके उस ऑयल में से जो उसके पास था उसमें से निकाल के थोड़ा 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 उंडेलना स्टार्ट किया। और जब उसने उंडेल के पूरा किया तब एलीशा के पास आके कहती है एलीशा डन, मैंने कर दिया। एलीशा उसे कहता है अब तू जा और हर घर के जो जिस बर्तनों को तू ले आई थी और जिस पर तूने उंडेला था वे भर चुके हैं। अब एक काम कर, तू उस ऑयल को बेच और अपना तृण चुका और अपनी जिंदगी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की है, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन मेरे पास समय नहीं है आज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं इस बहन के ऊपर कर्जा है, पर क्या वो जानती थी कि इसका सॉल्यूशन मेरे घर में ही है? क्या वो उस बात को जानती थी कि निकास मेरे घर में ही है? क्या वो इस बात को पहचानती थी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी तकलीफ को अलग अलग वे से सॉर्ट करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तर आपके अंदर ही है। कौन है उत्तर? परमेश्वर। He is the answer। आप उसे छोड़कर हर एक से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आप जानते हो एलीशा ने उससे कहा था जा जितने बर्तन लेके आ सकती है ले आ। आपको पता है बर्तन खत्म हुए, ऑयल नहीं। ऑयल नहीं खत्म हुआ। ऑयल प्रतीक है पवित्र आत्मा का, बर्तन हम हैं। खुदा ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पौलुस कहता है उसने मट्टी के बर्तनों में अपना खजाना रखा है, पवित्र आत्मा रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने कितनी कोशिशें की अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की। बंद कर दो ये सब, लोगों के पास जा के बता के अपने आप को बंद कर दो। ये सब जो तुम्हारे अंदर है उसके साथ संबंध बनाओ, वही तुम्हें निकालेगा। जो तुम्हारे भीतर है उसके साथ संबंध रखो। आज क्या वो बहन जानती थी जो मेरा कर्जा है, मेरे घर पे एक चीज पड़ी हुई है, उसके द्वारा ही वो चुकता होगा। आज हम परमेश्वर का घर हैं, वो हमारे अंदर रहता है। उससे छोड़ हम हर जगह पे हाथ फैलाते हैं, हर जगह पे अपनी तकलीफें बताते हैं, हर जगह पे इशारे देते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो आपके भीतर है, आपने उससे बात की है? टेल मी।
कितने लोगों ने सिद्धांत पाला है, मैं तब तक प्रभु तुझे बताना नहीं छोड़ूंगा जब तक तू उसे ठीक नहीं करता। आपको पता है, प्रभु के साथ बात करते 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 आपका एक संबंध बन जाता है। आपको पता है, 2 बजे निकले थे हम लोग आज। मैं अपने घर से 2 बजे निकला और दुआ करते करते आ रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे कल ही वचन दे दिया था पूना की कलीसिया में, पर मैं क्या आज क्राउड की डिसर्नमेंट मान सकता हूं तुझसे? क्या तू मुझे बता सकता है कि आज किस तरह के लोगों को तू ले आएगा? मैं सदैव सदैव परमेश्वर से पूछता हूं, आज कौन सा क्राउड आने वाला है? मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बताऊं जो मात्र लोगों के मन को और मोटा करे और ज्ञानी बनाए। मैं चाहता हूं खुदा तू मुझे कुछ ऐसा दे कि लोग यहां से जाते समय ये कह पाए, मुझसे खुदावन ने बात की। आप जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? लॉर्ड स्पोक टू मी। प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे वो विधवा नहीं जानती थी कि उसके घर में ही उत्तर है, बहुत सारे लोग आज वो आने वाले हैं जो पहचानते ही नहीं है कि उनके अंदर कौन रह रहा है। उन्होंने इतना हल्का सा ले लिया है मुझे, बस विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने लोग यहां पर बैठे, जो तुम्हारे भीतर रहता है, क्या उसका तुम्हारे साथ कोई संबंध है? क्या आपने कलाम पाक में देखा, कुछ लोगों को प्रभु ने ऐसे ही दे दिया, उन्होंने मांगा भी नहीं, पर कुछ लोग ऐसे भी थे तो जोर से चिल्लाते चिल्लाते आ रहे थे, पर उनकी नहीं सुनता था। क्यों? चेलों ने आके कहा, ये स्त्री कब से चिल्ला रही है, तू ठीक क्यों नहीं करता इससे? वो घर में गया और वो उसके सामने आती है और कहती है, खुदा मेरी बेटी के अंदर डीमन है। वो उसे कहता है, कुत्तों की रोटी बच्चों को नहीं देते, सॉरी, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी थे, क्या आपने देखा, वो 12 साल की स्त्री, उसने खुदावन से मांगा भी नहीं, उसके गारमेंट को टच करके उसने अपना चमत्कार लिया। कुछ को ऐसे ही मिल गया और कुछ मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिल रहा था। याद रखिए, ये जीवन है। जब आप प्रभु में आओगे, वो आपको समझाने के लिए कि वो आपका परमेश्वर है, वो आपको ऐसे ही दे देगा, लेकिन कुछ बातें वो तब करेगा जब आप उसके पीछे पीछे आएंगे। ये तू ठीक कहता है, कुत्ते भी तो चूरन खाते हैं। उसके बाद वो उन्हें कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है, चली जा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके पास फेथ नहीं, आपके पास हम्बल फेथ है, एक नम्र विश्वास कि परमेश्वर कितना भी देरी से करे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। फेथ तो हर एक के पास है। Do you have a humble faith like her? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहन, कहां घूम रहे हो इन दिनों में? आप कितनी सेवकाइयों में अपनी तकलीफें बताओगे? कितने लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताओगे? कब तुम उसके पास जाओगे जो तुम्हारे अंदर रहता है? कब तुम उसके पास जाओगे जो तुम्हारे भीतर रहता है? कब तुम उससे संबंध बनाओगे? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अनप्रैक्टिकल लगेगी आपको ये बात। आपको लगेगा, ब्रदर नौकरी खुद थोड़ी चलने आने वाली है, ब्रदर राशन खुद थोड़ी चल के आने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, यहां देखिए, ये एक रूम है। इस रूम में उपवास होना चाहिए, इस रूम में दुआएं होनी चाहिए, इस रूम में फरियादें होनी चाहिए, इस रूम में उसकी इबादत होनी चाहिए, इस रूम में उसके लिए हर वो काम करने के लिए तैयार रहिए जिससे उसकी उपस्थिति आपको भर दे। और जब आप ये करके बाहर निकलोगे, आप ये बात देखोगे, हर जगह पर वो आपको फेवर देगा। जो लोग इस सर्किल में फिट नहीं है, आप उन्हें हमेशा कसरतें करते हुए देखोगे, मिन्नतें करते हुए देखोगे, बटरिंग करते हुए देखोगे। अरे यार मत निकाल मुझे जॉब से। अरे तुम ऐसे बनो कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें सेहों की मांद में फेंक दे तो उनको रात भर नींद ना आए। इट्स अ फेवर ऑफ गॉड।
जानते हो जब पतरस यीशु से मिला तो पतरस ने क्या कहा? हमने सारी रात मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, हमने कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन आपने देखा यीशु ने उसको ये नहीं कहा इस्राएल में और भी झीलें हैं, चल मैं तुझे वहां से ही ले लूंगा। वो उसको बोलता है नो, इसी झील में डालेंगे। सेम झील में जब वो यीशु के साथ गया, लिखा है उसने इतना पाया कि उसे अपने साथियों को संकेत देना पड़ा कि मछलियां इतनी है कि जाल फट रहे हैं, तुम भी आओ। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, सिर्फ मेहनत नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को कमाना सीखें। कितने लोग ये बात जानते हैं कि क्यों पवित्र आत्मा यीशु के क्रूस पे मरने के बाद उतरा? जानते हो तेल क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन पे आया? क्योंकि खून पहले बहाया गया। आप में से हर एक को ये बात पता होनी चाहिए, उसने आपको पवित्र आत्मा मात्र दुआओं से नहीं दी है, उससे वो पवित्र आत्मा आपको देने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। उसे अपनी लाइफ देनी पड़ी। और आज कलीसिया जानती नहीं है उससे। पौलुस एक व्यक्ति से पूछता है, क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाया? बोलता है, हमने चर्चा भी नहीं सुनी है। आज बहुत सारे लोग उसे जानते तक नहीं, कंप्लीटली इग्नोर व्यक्ति है वो। आज कुछ लोग तो सुनना ही नहीं चाहते उसके बारे में, सीमित कर दिया है लोगों ने उसे। बस उठना गिरना, बाल खड़े हो गए, अन्य भाषा बोल दी मैंने, ये हो गया बस पवित्र आत्मा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो उससे बढ़कर है, वो उससे महान है। कैथरीन कुलमैन सर्विसेज में हमेशा कैथरीन कुलमैन उसके बारे में ऐसा बोलती थी कि उससे दुख मत दो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ वही है। और आप जानते हैं आप उसे कैसे दुख देते हैं? याद रखिए, पवित्र आत्मा को शोकित करना एक वजह से होता है, जब आप लोगों से रूडली बात करते हैं, तब वो शोकित होता है। पढ़ के देखिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकता के अनुसार। ब्रदर मैं चाहता हूं प्लीज एक वर्ड लगाइए आप जल्दी से। यहां देखिए, हम 5 मिनट में इस सभा को पूरा करने वाले। 429 इफिशियंस, आइए सीधे बैठिए और देखिए इस 429 इफिशियंस। देखिए पौल यहां पर क्या कहता है, वो क्यों शोकित होता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उस व्यक्ति को हर्ट मत करो जो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, जो तुम्हें उसके लिए उसके तरह बनाएगा। 29 में लिखा है कोई गंदी बात, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है कोई रूड वर्ड्स तुम्हारे मुंह से न निकले। पता नहीं चलता, बहुतों को कुछ भी बोलते रहते, बकवास करते रहेंगे, व्यक्तिगत जिंदगियों के लिए बात करेंगे, उसकी बीवी के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, उसके बच्चों के लिए। कितने लोग हैं मुझे बताइए कि आपने लोगों की व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बढ़-बढ़ करना बंद कर दिए। आज भी यहां पर बहुत सारे लोग हैं। अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आज यहां पर आते तो आज कुछ लोगों को जानते क्या कहते, हे सांप के बच्चों, 2 जुबानें रखने वाले लोगों, तुम 2-2 जुबानें बोलते हो, सामने इज्जत करते हो, पीछे उसके पीठ के काटते हो तुम उससे। याद रखिए, परमेश्वर का भय रखने वालों में एक अमेजिंग बात जानते हो क्या होती है? उनके पास एक ही जुबान होती है, उनके पास 2 जुबानें नहीं होती। और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जिस दिन तुमने परमेश्वर का भय खो दिया, उस दिन तुम परमेश्वर के अभिषेक को भी खो दोगे। अगर आप में से कुछ लोग लोगों से कम बात करें ना, मैं आपको सच कहता हूं,
आने वाले दिनों में आपका प्रार्थना जीवन 3 से 4 घंटे पहुंच जाएगा। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें सेवक बनना है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर बनना है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें एवेंजलिस्ट बनना है। बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। Be holy because our God is holy। वो करो, स्वर्ग में कोई नहीं कहता उसको प्रेम प्रेम प्रेम, सब कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। दिस इज हिज नेचर। जो आपके अंदर है उससे बात करो, वही आपका कफारा है, वही आपका निवास स्थान है, वही आपका छुटकारा है। उससे बताओ और ये बात जान लो, जो बात उसके कानों तक पहुंची है उसके प्रति आज नहीं तो कल तो उसे काम करना ही है। मरियम जानती थी एक बार अगर हमने उसके कान में बात डाल दी, पहले उसने कहा तेरा मुझसे क्या काम, फिर बाद में बोलता है जाओ पानी भर दो। वो जानती थी ये दयालु है, ये रह नहीं पाएगा। कैसे उसने अपना माइंड चेंज करके वापस उनका काम किया। सदैव याद रखो, अगर खुदा के साथ आपका संबंध है ना, आपकी हर तकलीफ उसकी है, हर तकलीफ उसकी है। Come on, give a good clap for the Lord. Worship you, Jesus.